सबको मेरी राम राम। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ अहम बातें रखना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि पूरा देश जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और उसकी लड़ाई जो है हम सब लोग एकजुट होकर मिलजुल कर उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हमारे बेचारे किसान के ऊपर पड़ा है और ख़ास तौर से जो ये हमारा अन्नदाता है, इसके जो परेशानियां जो सामने आई हैं मेरे सामने फ़ोनों के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, अखबारों के ज़रिए जो मुझे मालूम चला है, उसके बारे में चंद बातें मैं रखना चाहती हूँ सरकार के सामने, जिसके ऊपर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, और किसान को अगर बर्बादी से हमने नहीं रोका तो देश को भी हम आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और कहा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, बहुत सारी मंडियां खोल रहे हैं, नज़दीकी खोल रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई ये जानकर कि ये सारी की सारी जो हैं सुविधाएं हमारे किसान भाई को ऐसे विकट समय के अंदर दी जा रही। लेकिन और इसलिए मैं चुप भी रही। लेकिन अब जब ये खरीद शुरू हुई, मैंने देखा कि इसके अंदर इतनी सारी अनियमितताएं आ रही हैं और किसान भाई उससे जूझ रहे हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि इनके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई करें। सबसे पहले तो जो मुझे किसान भाइयों ने बताया कि सरसों की पूरी जो फसल वो लेकर आ रहे हैं उसकी पूरी खरीद नहीं हो पा रही। टोकन दिए जा रहे हैं सारी मंडियों के अंदर, और लेकिन जितने का टोकन दिया जाता है वो जो किसान पूरा अपनी मेहनत की फसल लेकर जा रहा है, वो टोकन जो है उतने टोकन की उसकी पूरी खरीद जो है वो नहीं करी जा रही। और एक परेशानी जो इनके सामने आ रही है कि आपने मंडियां बनाई और जिस दिन उनको 3 दिन पहले कम से कम, मैं समझती हूँ, किसानों को टेलीफोन जाने चाहिए जिन जिन को अपनी फसल जो है मंडियों के अंदर लेके आना है, ताकि वो व्यवस्था कर पाए। कोई ये किसान भाई कोई ये बड़े बड़े साहूकार या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं कि इनके पास सारे व्यवस्था है। तो व्यवस्था करने में भी समय लगता है कि अपना जो है जो फसल है उसको लेके जाना है मंडियों में। तो कम से कम सरकार जो है वो 3 दिन पहले फोन करके बाकायदा बताए कि आपको इस मंडी के अंदर जाना है, ताकि वो अपना पूरा का पूरा फसल का इंतजाम कर सके। साथ ही साथ ये हमने देखा कि बेमौसम बरसात बहुत हो रही है, तो ये जो मंडियों के अंदर जो किसान अपनी फसल डाल चुके हैं तो उसकी भरपाई भी किसान को जो है सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने तरफ से वो फसल लेकर आया है और वो मंडियों के अंदर डाल चुका है। अब अगर सरकार वो पूरी तरह से उसकी भरपाई नहीं करेगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, 5वां पॉइंट जो है कि जिन किसान भाइयों ने ऑनलाइन की सरसों की खरीद तो ऑनलाइन जिन्होंने करवा ली, उनका तो चलो ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे भाई थे, क्योंकि किसान जो हैं आप जानते हो ये इस तरह की महामारी का समय है, जो ऑनलाइन जो है अपनी फसल का ब्यौरा नहीं करवा पाए। तो ये ऑनलाइन वाला जो सिलसिला है जो सरकार ने करा है, केवल उनका नहीं, जो किसान भाई अपना ऑनलाइन भी ब्यौरा नहीं करवा पाए, उनका भी पूरी तरह से जो है उनका सरसों की खरीद होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का ये दावा है कि दाने दाने के ऊपर दाना दाना जो है वो सरकार जो है किसान का खरीदेगी। बड़े जोर शोर से जो है हमारे कृषि मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जो है केवल बातों में ना रह जाए, इस बात को क्रियान्वित भी करा जाए कि किसान की दाने दाने की जो फसल है, वो जो दाना दाना जो लेकर आ रहा है, वो उसकी मंडियों के अंदर उसकी खरीद हो। साथ ही साथ एक बड़ा अहम बात मैं कहना चाहती हूँ, और बहुत बड़ा मैं समझती हूँ ये घोटाला हो रहा है, जिसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई अगर नहीं करी गई तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि किसान भाई को हमारे जो मंडियों के अंदर प्रति क्विंटल के ऊपर 2 किलो की कटौती का खेल हो रहा है।
अब ये मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि ये प्रति क्विंटल के ऊपर आप 2 किलो का जो ये हो रहा है, ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। ये जो 2 किलो है ये कहाँ जा रहा है और कौन ले रहा है? कौन ये मिली भगत से ये सारा कर रहा है? किसान को इतना नुकसान कौन पहुंचा रहा है? ये सारी चीजें जो है सरकार को तुरंत अपनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर नहीं करी तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही किसान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, लेकिन एक ऐसा घोटाला होगा जो आने वाले समय के अंदर एक बम की तरह फूट के निकलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गेहूं जो है उसकी खरीद जब भी हुआ करती थी, गेहूं की खरीद, जो भी गेहूं मंडियों के अंदर आया करती थी, वो पूरी की पूरी जो है वो खरीदा जाता था गेहूं। आज तक ये होता आया है। सरकार ने पहले कहा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर उसके बाद वो ऑर्डर वापस ले लिए और कहा कि ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जहां जहां खरीद शुरू करी है वो केवल उन लोगों की कर रहे हैं जो सरसों को ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए हैं। तो ये किसान भाई के साथ बहुत बहुत बड़ी ज्यादती है और सरकार ने जो अपने बोल खुद के कहे हैं उनके ऊपर सरकार को संज्ञान तुरंत लेना चाहिए कि जो भी गेहूं की फसल पूरे के पूरे दाने जो मंडियों के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन ना हो, उनको जो है सरकार तुरंत प्रभाव से उनको खरीदे, ताकि जो किसान भाई है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो काम कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने अपना जो है, सरकार उनसे ये मांग जरूर कर रही है कि अपना तुम योगदान दो, तुम अपना दान दो कोरोना रिलीफ के प्रति। और मुझे खुशी है कि जो छोटा सा छोटा किसान है वो भी जो है योगदान अपना दे रहा है। तो किसान का से आप योगदान जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो है उसकी सहूलियत आप नहीं कर रहे, उसकी फसल जो है वो पूरी खरीद नहीं रहे हैं। इससे बड़ा मैं समझती हूँ पाप नहीं हो सकता। तो मैं केवल यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि जो दावे किए गए हैं उन दावों के ऊपर आप खरा उतरिए, नहीं तो जनता देख रही है, सारी बातें सबके सामने हैं। और अच्छा होगा कि हम किसानों को जो है उनकी सहूलियत दें, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने करी है और जो आज देश जो है इस महामारी से जूझ रहा है, आने वाले समय के अंदर जो गरीब है उसको खाने खिलाने के लिए खाली हमारा किसान सक्षम है, उसकी अगर हमने दुर्दशा करी तो अच्छा नहीं होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि किसान को सब्सिडी दी जाए, खाद पर, बीज पर, डीजल पर, ताकि वो जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, डगमगा चुकी है, उससे जो है वो भरपाई अपनी कर पाए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार जो है दान जरूर मांग रही है, तो देने के समय में भी सरकार को पूरे खुले हाथ से देना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना।